टॉपिक बेटा इंटरफेरेंस। जैसे मैं पहले भी बेटा आपसे बात की थी कि ऑप्टिक्स में पहले 7 फिनोमिनन थी, अब 6 फिनोमिनन बची है। उनमें से पहला रिफ्रैक्शन हो गया, डिस्पर्जन हो गया, स्कैटरिंग हो गया, अब है बेटा इंटरफेरेंस, फिर पोलराइजेशन, उसके बाद डिफ्रैक्शन। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस दैट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी among the all vibrating particles with the speed of light, in which dark and bright fringes of the same intensities are formed. Fringes, जैसे मैं पहले बात कर चुका हूं, fringes like a pixels. किसी भी पिक्चर की जो फॉर्मेशन होती है, जब भी मैं किसी पिक्चर को ऑब्जर्व करता हूं तो उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ फ्रिंजेस होती हैं, मीन्स उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द पिक्सल हम पिछली क्लास में बात कर चुके थे, ड्यू टू द सुपरपोजिशन। जब हम सुपरपोजिशन करते हैं तो उस टाइम जो कंस्ट्रक्टिव फेजेस थे वो ब्राइट फ्रिंजेस देते हैं, और जो डिस्ट्रक्टिव फेजेस थे वो डार्क फ्रिंजेस देते हैं। तो इंटरफेरेंस इसमें क्या है, कैसे देखूं इंटरफेरेंस को? मैं आपको अभी जहां पर आप बैठे हुए हैं वहां पर यदि कोई लाइट ऑन हो रही है, जैसे कोई ट्यूब लाइट है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, कुछ भी, या आप बाहर धूप में देख सकते हैं, तो मैं अभी आपको इंटरफेरेंस दिखाता हूं। ऐसे जो 2 फिंगर्स हैं, ऐसे फिंगर बनाओ, ब्रेवेज, सारे बच्चे ऐसे 2 फिंगर्स बनाओ यूं, और इस फिंगर के बीच में देखो किसके बीच में गैप है। गैप मतलब जिसमें ट्रांसपेरेंट सामने से कुछ नजर आ सकता हो। जब आप 2 फिंगर ऐसे बनाएंगे और आई के पास लाके ऐसे, जैसे मैंने रखा हुआ है, ऐसे आई के बिल्कुल नजदीक रख के, और आप किसी भी लाइट सोर्स को देखो, चाहे आप टीवी स्क्रीन को देखो, सेल फोन को देखो, लैपटॉप को देखो, या बाहर धूप में, या इलेक्ट्रिक बल्ब, या ट्यूब लाइट, जब आप ऐसे देखोगे तो मुझे देख के ये बताओ आपको क्या नजर आ रहा है इसमें? ब्रेवेज सर, अगर सामने से कोई भी लाइट पड़ेगी तो रेड रेड ही दिखेगा हमें। तो बेटा जी आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात। पहले तो वो बच्चे देख सकते हैं जब ऐसे फिंगर टच किए और उनके बीच में गैप आता है, तो जैसे मेरी फिंगर देखो आप, तो इन फिंगर्स के बीच में आपको हल्का सा गैप नजर आएगा। आप इसमें सामने से देख सकते हो, ये आपको दिख रहा होगा व्हाइट साइज के बीच में से दिख रहा है। यस सर। तो इस तरह का यदि आपके फिंगर्स के बीच में गैप है तो इस गैप को मैं स्लिट कहता हूं। क्या कहता हूं बेटा? स्लिट। और इस स्लिट को जब ऐसे आई के पास आप रखोगे और ध्यान से 2 मिनट इसे देखोगे तो इस गैप में आपको ऐसे, जैसे हेयर्स होते हैं ना, बाल, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर आएंगी आपको बहुत सारी। एक ब्लैक सी दिखेगी, एक फिर ब्राइट, एक ब्लैक ब्राइट, ब्लैक ब्राइट, ऐसे बहुत सारी फिंगर्स मुझे तो दिख रही है बेटा। ठीक से ऑब्जर्व करके देखो। मैंने कहा 2 फिंगर ऐसे लो, इन फिंगर्स के बीच में यदि गैप बना हुआ है उसे बिल्कुल आई के ऐसे, जैसे मैंने रखा हुआ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बिल्कुल ऐसे मिला के रखो। इसे फिंगर्स को दबा के रखो यूं गैप को, और गैप को जब लाइट सोर्स के पास लाके रखोगे, जितना गैप कम होगा तो आपको ऐसे, जैसे हेयर्स होते हैं ना, एक बाल ऐसे फिर दूसरा बाल ऐसे, तो हेयर्स का एक कॉम्बिनेशन सा दिखेगा, लाइंस दिखेंगी ऐसे, जैसे एक लाइन ये, फिर एक लाइन यहां, एक लाइन ऐसे, ऐसे लाइंस नजर आएंगे तुम्हें। अब ये चीज नजर आ रही है कि नहीं?
अमित तुझे दिखी? यस सर। दिख रही है सर। दिख रही दिख है। रही है। जिन बच्चों के फिंगर्स के बीच में एक गैप है वो 100% इस सिचुएशन को देखेंगे और इस सिचुएशन को इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इंटरफेरेंस में क्या है बेटा? दैट इज द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। एक कुछ पार्टिकल्स के पास एनर्जी थी, वो आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, वो उससे आगे वालों को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, वो उससे आगे वालों को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, और इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में क्या होगा? कुछ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ऑफ द सेम इंटेंसिटी। द इंटेंसिटी ऑफ द ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर सेम and the intensity of all dark fringes are same. Garima, Yes, sir. are you observed? Yes, sir. Gungun, यस सर। दिखा आपको? यस सर। हाँ तो बेटा अभी नहीं दिख रहा है, आप बाहर धूप में ऐसे देखो। मुझे तो हर जगह नजर आ रहा है क्योंकि मुझे पता कैसी लाइन दिख रही है। मतलब एक फिल्टर सा लग जाता है फिंगर, ये पूरा गैप है, जब इतनी दूर से देखोगे गैप है, उसके बीच में फिल्टर सा लग जाता है। तो ये जो क्राइटेरिया है, ये जो सिचुएशन है, उसे मैं नाम देता हूं बेटा क्या? इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या है, इसे कैसे एक्सप्लेन करना है, वो बेटा मेरा आज का टॉपिक है। और मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि इंटरफेरेंस ये होता है। तो क्या है बेटा इंटरफेरेंस? देखो, a phenomenon of redistribution of energy among all the vibrating particles with the speed of light in a medium in which each particle act as a new fresh source under the following condition. And dark fringes of the same intensity and bright fringes of the same intensity are observed on the screen. Is known as interference. क्या कहते हैं बेटा इसे? इंटरफेरेंस कहते हैं। और कंडीशन क्या है बेटा? देयर आर मेन टू कंडीशंस। फर्स्ट बेटा, the source should be
कोहेरेंट। सेकंड बेटा, द वेव्स should be superimposed। जितने भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं, जो कि मैं वेव फ्रंट की बात की थी, उस पर हर एक पार्टिकल एक सोर्स की तरह बिहेव करता है, फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करता है, और अंडर द कोहेरेंट सोर्स एंड द सुपरपोजिशन वो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन करता है। जितनी भी डार्क फ्रिंजेस होंगी उनकी इंटेंसिटी सेम रहेगी, और जितनी ब्राइट फ्रिंजेस होगी उनकी इंटेंसिटी सेम रहेगी। जैसे मैंने कहा था, जब आप इस वाले फेस से देखते हो तो जितनी भी ब्लैक लाइंस है सब एक सी नजर आएंगी, जितनी भी आपको व्हाइट लाइंस दिख रही है सब एक सी नजर आएंगी। तो ये जो सिचुएशन है बेटा, हेलो जी, तो बेटा, तो इंटरफेरेंस जो होता है वो कहां नहीं हो सकता, किसी भी तरह के वाइब्रेटिंग पार्टिकल है, चाहे मैटर वेव है चाहे साउंड वेव है, क्योंकि नोट बनते हैं वहां पर भी, हर तरह की वेव में इंटरफेरेंस हो सकता है। तो जो इंटरफेरेंस सिचुएशन है, यदि स्पीड ऑफ लाइट से कोई भी पार्टिकल चलेगा तो उसका इंटरफेरेंस होगा। एक रीडिस्ट्रीब्यूशन है, जब एक पार्टिकल ने एनर्जी गेन कर ली वो उससे आगे वाले पार्टिकल को भी उस एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, और उस ट्रांसफॉर्मेशन में जो कोहेरेंट और मैं सुपरपोजिशन इंप्लीमेंट करता हूं तो सारे डार्क शेड आएंगे और सब ब्राइट शेड आएंगे। मैंने पहले भी कहा था कि जब आप टीवी स्क्रीन को देखते हो, सेलफोन की स्क्रीन को देखते हो, लैपटॉप की स्क्रीन को देखते हो, और जब आप टीवी को ऑन नहीं करते हैं तो एक ऐसे चेक सी ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की एक लाइटिंग होती रहती है, उसे यदि ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी बहुत बारीक बारीक सी लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, और वो बेटा एक रिस्पॉन्स होता है किसका, इंटरफेरेंस का। एक माइकलसन मोरले, इस इंटरफेरेंस को दिखाने के लिए कितने सारे साइंटिस्ट थे। एक माइकलसन मोरले में था, एक बेटा न्यूटन्स रिंग था, एक है हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्योंकि ये दोनों न्यूटन्स रिंग और जो बेटा माइकलसन मोरले है वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल थॉट है, बहुत बड़ा सा एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सप्लेन करने के लिए उसको मैथमेटिकल लेवल बहुत ज्यादा चाहिए होता है। इसका जो सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट है वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स ने 2 स्लिट्स को यूज करके इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाया, और उसने दिखा दिया कि हर 2 डार्क फ्रिंजेस के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज होती है, और हर 2 ब्राइट फ्रिंज के बीच में एक डार्क फ्रिंज होती है। मैं पहले बात कर चुका हूं, फ्रिंजेस जो आप ये लाइंस देख रहे थे ये फ्रिंजेस थी, जो आप पिक्सेल्स की बात कर रहे हैं वो फ्रिंजेस है। डार्क ब्राइट एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होंगी, जितने भी डार्क फ्रिंजेस होंगी, जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस होंगी, उन सबकी इंटेंसिटी इंडिविजुअली सेम रहेगी। तो यदि आपको आता है व्हाट इज द इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस में सिंपल सी बात की, a phenomenon of redistribution of energy among all the vibrating particles with speed of light in medium in which each particle acts like a new fresh source under the following condition, and dark fringes of the same intensity and the bright fringes of the same intensity are observed in the screen। और उसे मैं क्या नाम देता हूं बेटा, इंटरफेरेंस। क्वेश्चन 1 नंबर में भी आता, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द इंटरफेरेंस। मैंने कहा था पूरी ऑप्टिक्स कंडीशनल होती है, जिस तरह की कंडीशन आप इंप्लीमेंट करेंगे उसके प्रोपोर्शनल आपको फ्रिंजेस नजर आएंगी, आपको कंडीशन नजर आएगी। जैसे मैंने कहा था कि रिफ्लेक्शन के लिए मिरर जरूरी है, रिफ्रैक्शन के लिए ट्रांसपेरेंट सरफेस जरूरी है, डिस्पर्जन के लिए प्रिज्म जरूरी है, और इंटरफेरेंस के लिए 2 सोर्सेस जरूरी हैं।
और वहां पर मैं लेता हूं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये तो बेटा इंटरफेरेंस था। अब इस इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए जो मेन कंडीशन है, जो 5 नंबर का टॉपिक बनता है, वो होता है बेटा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इसका डायग्राम जब मैं कहूंगा तो चाहे रफ पेज पर मेरे साथ साथ बना के देखेंगे, नहीं तो समझ नहीं आता बेटा क्या हुआ। तो देखो बेटा, इंटरफेरेंस में किसी को कोई दिक्कत? गुनगुन, यस सर। समझ गए बेटा? यस सर। अब आता है बेटा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसे कहते हैं बेटा YDSE। Y फॉर यंग्स, D फॉर डबल, S फॉर स्लिट, E फॉर एक्सपेरिमेंट। YDSE क्या कहा इसने बेटा? देखो, टू एक्सप्लेन द फिनोमिनन of interference an experiment is set up by Young's using two identical slits and monochromatic source. S, and there is a screen at distance D from the two slits S1 and S2 such that S1 S2 equals to D। अब बेटा इस एक्सपेरिमेंट को बनाने के लिए तो उसने दो स्लिट्स ली। स्लिट मैंने कहा दैट इज द गैप। मैंने ऐसे फिंगर रखी हुई है, इसके बीच का जो गैप है वो स्लिट है बेटा। आप मुंह बंद करके बैठे हैं, जब थोड़ा सा मुंह खोल देते हैं वो भी क्या है बेटा? स्लिट है। मैंने दोनों हाथों को ऐसे रखा और इनके बीच में जो माइन्यूट सा गैप है दैट इज द स्लिट। आपके घर में वॉल है, वॉल में से एक ब्रिक को निकाल लो, वो क्या होती है? स्लिट। ऐसा आपने थिएटर्स में देखा होगा। थिएटर में जो बच्चे मूवी देखने गए हैं उन्हें पता है, हम स्क्रीन की तरफ बैठे रहते हैं और हमारे बैक साइड से एक प्रोजेक्टर से लाइट निकल के आती है और उसका एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन होता है। वहां से जब लाइट निकल के आती है तो वो सुपरपोजिशन और अदर फैक्टर्स, स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर नजर आएगी। वो पिक्चर जो है रिस्पॉन्स होता है किसका? आपका इंटरफेरेंस का, डिफ्रैक्शन का। उसमें फ्रिंजेस बनेंगी। जब स्क्रीन देखते हो आप, मान लिया आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को, लाइक अमिताभ बच्चन को स्क्रीन पर देख रहे हो, तो उसकी जो पूरी फोटोग्राफ्स है, उसके जो क्लोथिंग है, उसके कलर्स में आपको कहीं चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे मान लिया मैं शर्ट पहन के खड़ा हूं और इतना पोर्शन आपको दिख रहा है, तो ये शर्ट सारी एक से कलर की दिख रही है आपको, क्योंकि इंटरफेरेंस है। जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस होंगी, जितनी भी डार्क फ्रिंजेस होंगी, सबकी इंटेंसिटी सेम रहेगी। तो अब ये एक्सपेरिमेंट बनता कैसे, तो ध्यान से देखेंगे और मेरे साथ साथ बनाएंगे,
सारे बच्चे एक रफ पेज ले ले, मैं कह रहा हूं बन ही नहीं सकता आपसे, साथ साथ ही नहीं बन सकता। आप मेरे साथ साथ इसे नहीं बना पाएंगे यदि ध्यान से कोशिश नहीं करोगे, अंदर एक क्यूरियोसिटी नहीं है तो आप नहीं बना पाओगे। एक स्केल, एक पेज ले लो, कोई भी रफ पेज ले लो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नहीं तो समझ नहीं आएगा कैसे बनी दिए। तो देखो आप तैयार रहो, और मैं इतने बेटा यहां पर एक सोर्स था, और बेटा मैं एक स्लिट बेटा यूज कर रहा हूं। यहां तक मैंने एक स्लिट ली, इसे स्लिट कहा बेटा मैंने। यहां से जब वेवलेट्स आएंगे, ये सब बेटा वेवलेट्स हैं, तो यहां से वेव फ्रंट्स बनेंगे। ये देखिए मेरी बात मानोगे तो इसे बना पाओगे, नहीं तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। एक बेटा फिर ये प्राइमरी, फिर बेटा सेकेंडरी, फिर बेटा प्राइमरी, और यहां से गुनगुन बनाओगे साथ ना। यस सर। पहले देखो कैसे बना रहा हूं बेटा, और जब मैं साथ साथ की बात करूंगा तब बेटा मेरे साथ साथ बनाएंगे। इसके बिल्कुल ये सेंट्रल पॉइंट था, एस के साथ में ये सेंट्रल पॉइंट है, और इसी के साथ बिल्कुल दो स्लिट्स बनानी है। एक तो इसे हटा दो यहां तक, एक स्लिट बेटा यहां, और एक स्लिट बेटा ये। यहां तक बनाओ। यदि यहां के बाद फिर मैं आपको सिखाऊंगा। अमित यस सर। बना रहा है क्या? यस सर, बना ही रहा था सर। हाँ जल्दी से बना बेटा, आगे तभी समझ आएगा ये। ओके सर। यहां पर दो स्लिट्स है, एक स्लिट ये है बेटा S1, एक ये स्लिट है बेटा S2। ये पॉइंट O है। जल्दी से बनाओ यहां तक। सर बना लिया।
डन बेटा। गरिमा, Yes. बन गया बेटा यहां तक? Yes, sir. गुनगुन, सर बन गया। तो ये बेटा एक सोर्स था, यहां से इसने वेव फ्रंट्स बनाए, मैंने 2 स्लिट रख दी बेटा। अब इसके बाद की कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहां से बनाओ इतना पहले। डन। यस सर। अब देखो यहां से एक डॉटेड लाइन के साथ बेटा, और यहां से डॉटेड लाइन के साथ, बनाया। यस बना सर। लिया। अब फिर यहां से डॉटेड था, अब यहां से डार्क, और बेटा यहां से भी डार्क। बना। यस सर। फिर बेटा इसके बाद यहां से डॉटेड, ये सुपर पोजिशन हो रहा है बेटा, काट रही है ना एक दूसरे को वेव। डन। यस सर। और वन मोर, यदि आप साथ साथ नहीं बना रहे ना बेटा, फिर नहीं बना सकते, कौन कहां से चली गई, एक कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी बेटा। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये सब पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन है। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये सब पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन है। ये भी बेटा पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन। तो
तो अब बेटा यहां से इन लाइंस को बिल्कुल सीधा सीधा ड्रॉ करो। ये एक लाइन है, एक यहां से, थोड़ा हाथ इधर उधर चला जाता है बेटा इसलिए, और बेटा एक इधर से, ये एक सुपरपोजिशन के बाद के रिस्पॉन्स हैं। और यहां पर रख दो बेटा एक स्क्रीन, तो जो बेटा इसे कहता हूं स्क्रीन, ये स्लिट्स हैं और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन है बेटा डी, इसे कहते हैं सोर्स, ये है स्लिट्स। पहले इतनी बात करो फिर बात बताता हूं बेटा क्या सिचुएशन बनती है। सर जी सर ये एच के नीचे क्या लिखा हुआ है? एसके सोर्स, सुनो बेटा हो गया सर? इतना बन चुका है तो अब आप देखो यहां पर बाई द, या पहले लिखता हूं व्हेन सोर्स एस प्रोड्यूस्ड वेव फ्रंट with the help of slit, इस slit से, and due to two slits S1 and S2, the superposition of waves takes place. By the superposition of primary wave front or wavelets bright fringes of the same intensity are observed on the screen. यहां देखो ये दोनों प्राइमरी थी, ये सेकेंडरी थी, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। तो यहां पर जो फ्रिंज बनेगी उसे क्या कहूंगा? ब्राइट। क्या है ये? ब्राइट। बाय द सुपरपोजिशन of primary and secondary wave front or wavelets
dark fringes of the same intensity are observed on the screen. यहां पर जो बेटा फ्रिंज बनेगी वो कैसी होगी? डार्क। यहां पर जो फ्रिंज बनेगी वो क्या होगी बेटा? डार्क। ये बेटा एक्सप्लेन